वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से, और मुल्क की सियासत बानी पीटीआई के इर्द गिर्द घूम रही है। बानी पीटीआई इमरान खान से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, जबकि इमरान खान ने पंजाब फॉरेंसिक टीम को टेस्ट देने से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से कोई एतराफ़ नहीं किया। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने पीका के तहत ट्रायल के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी हैं। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और दीगर ट्रायल पीका एक्ट के तहत कायम करने वाली अदालतों में ही होंगे। पीका जो ट्रायल पीका एक्ट के तहत कायम होने वाली अदालतों में ही होने का इम्कान है। गिरफ्तारियों या फिर छापों और मुकदमात के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट के सामने भूख हड़ताल भी कल हमारे सामने आई। बहुत सारे लोग उस पर बल्कि तंज भी कर रहे हैं कि ये कैसी भूख हड़ताल है जो लंच के बाद स्टार्ट हुई और डिनर से पहले पहले खत्म हो गई। इस पर बातचीत करने के लिए आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, सबसे पहले तो बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने लगी है? क्योंकि हमने हुकूमत का भी यू टर्न देखा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये करना शुरू हो गई है। देखें, हुकूमतें अपोजिशन में हो, लोग हुकूमत में हो, उनके बयानात मुसलसल आते हैं, बदलते हैं, और अभी एक कांस्टेंट पोजीशन है गवर्नमेंट की कि आर्टिकल 6 भी लगाना है और हमें ये भी करना है कि पीटीआई पे पाबंदी लगानी है। और उन्होंने ये वक्त ऐसा था जब हल्फिया बयानात लिए जा रहे थे और लोगों के जहन में ये मौजूद था, और पीटीआई की लीडरशिप ने भी कहा कि ये सिर्फ हमारे बंदे तोड़ने के लिए बात हो रही है। प्रेशर तो डाला गया, और असल इशू ये नहीं है कि हुकूमत पाबंदी लग जाएगी, आज कैबिनेट करें और उसमें अप्रूवल दे दें, पाबंदी लग गई। लेकिन उस पाबंदी को सस्टेन सुप्रीम कोर्ट से कराना है, उसको अप हेल्ड कराना है कि ये फैसला दुरुस्त है कानून की निगाह में। क्योंकि जहां आइन ने लिखा है कि गवर्नमेंट ये वफाकी काबीना पाबंदी लगा सकती है, वहीं लिखा है कि फिर इसको सुप्रीम कोर्ट से आपको 15 दिन के अंदर रेफरेंस भेज के अप्रूव कराना है, और उस वक्त तक वो पाबंदी नहीं होती जब तक सुप्रीम कोर्ट उसे ओके ना कर दे। तो ये हुकूमती हलकों में भी पूरी तरह मौजूद है, और हुकूमत के इत्तेहादी जमातें उनसे भी है। सदर आसिफ अली जरदारी को इनकी लीगल टीम जाके ब्रीफ करके आई हुई है। तो आर्टिकल 6 पे तो सबकी हम मांगी मौजूद है कि जी वो तो चूंकि चीफ जस्टिस ने एक कोर्ट बनानी है 1976 के एक एक्ट के तहत, और वो 3 हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल होनी है, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए हुआ था। तो जो ये है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं कि जी पहले सोच लें, देख लें, आपने कह भी दिया, सब कुछ है, लेकिन क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जो क्वेश्चनिंग होनी है उसके लिए तमाम एविडेंस इकट्ठा कर चुके हैं कि वहां ये आपका रेफरेंस सस्टेन कर जाए? तो फिर ये भी हुकूमत टाइम इसलिए ले रही है ताकि खुद को सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रिपेयर कर सके, ना कि इसलिए कि उन्होंने यू टर्न ले लिया या वो अपने इरादे से पीछे हट गई, राइट? नहीं, वो दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। उनके जहन में मौजूद है कि अगर हम कामयाब हो जाएं कि हमारे पास इतना है मवाद तो कर ले, अदरवाइज इत्तेहादी जमातें ही कुशन दे रही है ना कि पहले सोच लें, देख लें, हमसे मुशावरत कर लें। तो फिर वो ये कंसेंसस बन जाए कि जी नहीं करना, तो वो कहेंगे कि हम तो हुकूमत एक इत्तेहादी हुकूमत है और हमारे इत्तेहादी नहीं मान रहे, इसलिए हम पीछे हट रहे हैं। तो ये बैक ट्रैक करने का प्लान, मैंने जैसे कहा ना, हुकूमत और अपोजिशन सबके पास होता है। इमरान खान उसे यू टर्न कर लेते थे, आज ये इसको मुशावरत का नाम दे रहे हैं। होगा क्या, ये चंद दिनों में क्लियर हो जाना है। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, एक तरफ इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से इस बात का एतराफ़ किया कि हम GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। दूसरी जानिब देखिए जाए तो वो बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद हो गया। अब नून लीग एक बयानिया बना रही है, मरियम नवाज़ ये बयानिया बना रही हैं, ये अता तारड़ ये बात कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो ये एतराफ़ सुन चुके हैं, माफ़ी मिलनी चाहिए। 200 से ज़ायद अमलाक के ऊपर नुकसान हुआ, फिर कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले की बात की जा रही है, या यादगार शुहदा को जलाया गया। तो ये एतराफ़ से माफ़ी तक का सफ़र क्या तय होगा, ये नून लीग की ख्वाहिश ही रहेगी? देखिए, ये एतराफ़ या बयानिया इस तरह है कि इमरान खान को किसी ने मजबूर तो नहीं किया था कि वो साफियों के पास खड़े होकर कहें कि मैंने कहा था GHQ पे जाना अगर मुझे अरेस्ट करने और पुरअमन एहतजाज करना। उसको बाबर अवान ने वहां पे कुछ रीफ्रेज करने की कोशिश की, तो उसको इमरान खान ने 2 दफा आके कहा कि नहीं, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। पूरी PTI लगी हुई है कि वो एतराफ़ी बयान नहीं है। भाई आप इस बात को छोड़ दें कि GHQ का लफ्ज आया, क्या उन्होंने गुड टू सी यू सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये नहीं कहा था कि मुझे अगर कमांडोज पकड़ेंगे, मेरे लोग कैंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? क्या ये बात आज की है? ये उसी वक्त की बात है। तो इन दोनों पहलुओं को अगर आप मिलाएं तो उस पर गवर्नमेंट का तो काम बनता है ना कि भाई हाँ हम बोले। मरियम नवाज ही नहीं, सबसे पहले कल सुबह शहरी रहमान का बयान आया था, फिर मरियम नवाज का आया, फिर खुर्शीद शाह का आया।
जाहिर है वजीर इत्तलात का तो काम ही है, वो तो अनाउंसमेंट पहले ही कर चुके, वो कह चुके कि हम इन्हीं इशूज के ऊपर आर्टिकल 6 भी लेके जाएंगे, पाबंदी भी लगाएंगे पार्टी के ऊपर। उन्होंने 4 चीजें कही थी। इसीलिए अब इमरान खान का बयान उनकी जुबानी आ चुका मीडिया के सामने। अब परसों वो फिर मिलेंगे सहाफियों को, वहां असद कैसर का बयान भी दिया जाएगा, वहां सलमान अकरम राजा की भी गुफ्तगू, सहाफी ही सवाल करेंगे ना जी, आप बयान देते हैं, आपकी पार्टी आपसे हटती है, बताएं आप ठीक हैं या वो हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना कि एतराफ ही नहीं किया। ये सहाफियों ने हर तरफ ओपन कहा कि इमरान खान ने ये बात कही, किसी ने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने कहा कि पुरतशद्दुद। उन्होंने जो लफ्ज इमरान खान ने इस्तेमाल किए वही सहाफियों ने पहुंचा दिए कि पुरअमन। अब बात यह है कि पुरअमन तो ये धरना भी लेके आए थे 14 में, पार्लियामेंट हाउस पे भी हमला किया था, उसकी दीवारें तोड़ रहे थे, पीटीवी में भी घुस गए थे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी चले गए थे, और कब्रें भी अलामती जमहूरियत की बनाने चल पड़े थे, आपको पता है। लेकिन आमिर साहब, आपने सलमान अकरम राजा की बात की, तो कल के बयान में उन्होंने साथ ये भी कहा कि कमीशन वगैरह बनाया जाए, जो किरदार हैं जिन्होंने ये सब किया उनका फिर तयन किया जाए, उनको सजा दी जाए। ये तो बड़े अरसे से पीटीआई मुतालबा कर रही है। खान साहब ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने, और उन्होंने फौज के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये उन्हीं ने सीसीटीवी फुटेज गायब की है। अब बस ये है कि उनका मात में अरेस्ट कर लिया गया है लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से, जब उनकी बेल बिफोर अरेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। अब उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी, यानी वो सच और झूठ के दरमियान का जो है उसका, और 2 और टेस्ट होने थे, वो कल उन्होंने नहीं दिए। अब वो कानून की जरूरत है, उनका रिमांड एक्सटेंड होगा, उसके अंदर वो कहेंगे कि हमें तो हर सूरत में लेना है। और ये बयान उनका, ये और उनके लिए इस सेंस में मुश्किल डालेगा कि जी आप एक तरफ तो ये मान गए ना कि जीएचक्यू, मैंने कहा था लोग चाहिए नहीं, आपकी गुफ्तगू हुई, प्लान हुई, फेडरल गवर्नमेंट यही कह रही है, कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, फिर डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो यही बोल बोल के कह रही हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। अब ये सबूत जब अदालत में फाइनल मरहले में आ रहे हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, क्योंकि फौजी ट्रायल का इमरान खान साहब ने खुद खदशे का जाहिर किया कि ये मुझे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से फौजी ट्रायल पे ले जाएंगे। अब उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का स्टे मौजूद है, या वो उड़ा दें या रख दें। मैं और आप तो सिर्फ देख ही सकते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, और वो फैसला कर दे तो फिर बात हो सकती है, उसके ऊपर फेयर कमेंट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट की, आपको पता है, एक तारीख है कि ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बन रही थी, 1 साल स्टे, फिर जब फैसला महफूज किया तो 9 महीने उसके ऊपर जवाब ही नहीं दिया। वो उस वक्त एक प्लान मौजूद था कि ऑरेंज ट्रेन ना बन सके इलेक्शन में, अगर शहबाज शरीफ लाहौर में बना रहे हैं उसका फायदा जाहिर है उस वक्त की गवर्नमेंट को होना था, वो साकिब निसार साहब और उनके हमनवा जजों ने नहीं होने दिया। बिल्कुल, तो पूरी तारीखें मौजूद है। बिल्कुल आप ठीक बात करें। आमिर साहब, ये बताएं कि आपको फिर क्या लगता है, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि इमरान खान बड़ा स्मार्ट इंसान है, उसने बड़ा सोच समझ के ये बयान दिया है, अब वो अपने राहें हमवार करवाना चाह रहा है माफी के लिए, आपकी भी यही राय है? देखिए, ख्वाजा आसिफ ने जो बात की, तो फिर इमरान खान को फौज ने तो बराह रास्त कहा है ना कि आप माफी मांगिए, यानी जुर्म कबूल कीजिए और फिर सियासतदानों से बात करें। तो ठीक है, अगर वो इस तरफ जाना चाहते हैं, और हो सकता है वो बिल्कुल ही एक 360 डिग्री का यू टर्न ले लें। मतलब मुझे और आपको उनके परसों के बयान का इंतजार करना होगा कि वो परसों जब सहाफियों को मिलेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ लीडरशिप कोई टाइम नहीं लगाती किसी भी बयान से। ख्वाजा आसिफ भी कुछ और बात कर देंगे, मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था। लेकिन खान साहब को अब किसी हतमी मरहले पे जाना है इस मामले पे, क्योंकि उनको अगर ये फीलिंग आ गई है कि मेरा ट्रायल मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, तो उनको ये खौफ मौजूद है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें। अच्छा राना साहब, क्या आपके कहने से मैं ये भी ड्राइव कर सकता हूं कि इमरान खान साहब मिलिट्री ट्रायल से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से कमीशन का राग अल्पाया जा रहा है, क्योंकि कमीशन की तरफ मामलात जाते हैं तो कमीशन यहाँ पे पाकिस्तान टूटने के भी बने, और हर जगह पे कमीशन बनते हैं, उनका रिजल्ट सामने नहीं आता, अगर आता भी है तो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। नहीं, देखिए, कमीशन की बात तो वो कह रहे हैं ना, उसको रिजेक्ट किया गया। इस पे आईएसपीआर में बराह रास्त सवाल हुए कि उनका मुतालबा है, उन्होंने कहा हमारे पास एविडेंस मौजूद है। कमीशन तो उसके लिए होता है जब कुछ जांच ना हो। अब ये बात है कि क्या इमरान खान आगे फर्दर बढ़ेंगे इस बयान के बाद कि जी मैंने कह दिया कि मैंने लोगों को पुरअमन एहतजाज का कहा था, आप उनको ट्रायल करें। जिन्होंने पुरतशद्दुद एहतजाज किया, ये बात वो पहले भी कह चुके कि मैंने नहीं कहा था कि पुरतशद्दुद करो, लेकिन फौज की डिमांड है कि आप एतराफ करें कि आपने ये खुद प्लान किया। और वो ये इस हद तक आ गए कि मैंने, जब मुझे मार्च में 2 दफा अरेस्ट करने की कोशिश की गई, तो मैंने कहा था कि जब मुझे पकड़े तो तुमने जीएचक्यू के बाद पुरअमन एहतजाज करना है, जहां से मैंने स्टार्ट किया था। कि वो तो कह चुके कि जब मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो हमारे लोग कंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। तो बात सीधी सी है कि इस वक्त तक कोई रास्ता बन नहीं रहा, अल्लाह करे कि बने
क्योंकि हमें अवाम की बात करनी चाहिए। सियासतदान हो, हुकूमत हो, सब एक दूसरे के गिरेबान पे पड़े हुए हैं। आम आदमी का टैक्सों से बुरा हाल है, क्योंकि हमारी जो सियासी और माशी अबतरी है उसने किसी के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। हम दुनिया में मजाक बन के रह गए हैं। और इस तरफ हमारा कोई लीडर, चाहे वो हुकूमत में बैठा है चाहे अपोजिशन में बैठा है, बड़ा कदम लेने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने 2 दफा ट्राई की है ये कह के कि बातचीत करे पीटीआई की क्यादत। वो हर दफा कहते हैं आपसे क्यों करें, आपसे हमने मौसम का हाल पूछना है, हम तो उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। अब आज जब से अता तारड़ का ये बयान आया कि हम पीटीआई पे बैन करेंगे, तो आपको पता है पीटीआई के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जी 2 हफ्ते पहले तो ऑफर कर रहे थे और अब हमें ये कह रहे हैं। भाई उस ऑफर के बाद आपने अडयाला जेल में कहा था ना कि शहबाज शरीफ से मैंने मौसम का हाल पूछना है। लिहाजा जब आप हर चीज को रिजेक्ट कर देते हैं तो आगे तो बढ़ना ही है ना, काम को पीछे नहीं जाना। तो ये अब पीटीआई के सोचने का काम है कि वो अपनी सियासी मकबूलियत को कबूलियत के लिए कैसे मनवाती है, रास्ता अपने लिए पॉलिटिकल कैसे निकालती है। इस वक्त सवाए अदालतों के जो उनको रिलीफ मिला है, बाकी कोई चीज उनकी हक में नहीं जा रही कि वो आगे बढ़ सके। सही। अच्छा आमिर साहब, ये जो क्रैकडाउन हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मरकजी सेक्रेटेरिएट वाली कहानी कल हमारे सामने आई, हसन रऊफ वाली कहानी हमारे सामने है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो ऑर्डर मौजूद है, पिछली बार सेक्रेटेरिएट को खुलवाया गया था, तो ये इस क्रैकडाउन की जरूरत है, हुकूमत ठीक कर रही है? नहीं, वो दोबारा खोल देगी हाईकोर्ट। अदालतें इसीलिए काम में होती हैं, वो देखेंगी अगर ये गलत। लेकिन फिर हुकूमत को बंद करने की क्या जरूरत पड़ी है जब पता है कि खोलना ही है, क्योंकि सरजनिश तो उनकी हो भी चुकी है बल्कि पहले। देखें, आपने सवाल किया, मुझे जवाब तो पूरा कर लेने दें। जी जी, जरूर जरूर। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब एक बात वाजे तौर पे आ गई कि गवर्नमेंट ने दोबारा फैसला किया नोटिस देके इंक्रोचमेंट्स का, उनके लोगों को पकड़ा, पीका एक्ट जो बाबर सत्तार साहब ने जो तरीकाकार बताया था जून में अपने फैसले में, उसके मुताबिक अदालत बनाई जा रही है और वो केस रऊफ हसन का अलग चलेगा। ये अलग है कि ये सेक्रेटेरिएट बंद ठीक हुआ। अब अदालतें आपको पता है शाम में नोटिस ले लेती हैं, दोपहर को दरखास्त जमा होती है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इंसानी हकूक के लिए हमारी अदालतें तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तो हमें एतबार करना चाहिए ना कि जब वो फैसले कर रही हैं। कल भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 10 घंटे लोगों को बिठाने पे कितना लताड़ा है इस्लामाबाद पुलिस को, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को। तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट गलत करती है तो इसीलिए अदालतें मौजूद होती हैं कि वो बुलाएं और पूछें। अच्छा राना साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमने देखा मुहर्रम से पहले हर इंडस्ट्री आपकी हड़ताल पे जा रही थी और वो मुहर्रम का वेट कर रहे थे। अब अगर आपकी इंडस्ट्री सारी हड़ताल पे होगी, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने, बिजली के बिलों की सूरत हाल आपके सामने, तो इस सारी सिनेरियो पे हुकूमत और ये सारी चीज़ें ये अगर चलती रही तो हालात तो और पस्ती की तरफ जाएंगे। जा रहे हैं और कितनी पस्ती पे जाएंगे। आम आदमी के पास तो एक वक्त की रोटी के पैसे नहीं है। तनख्वाहदार के ऊपर ये टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स है जो इस वक्त इन्होंने मजीद बढ़ाए हैं। मैं आपसे यही बात कह रहा था कि देखें, हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में आम आदमी पिस गया है, उसका कोई पुसाने हाल नहीं है। अगर ताजिर कर रहे हैं, वैसे तो कल एक इस लिहाज से अच्छी खबर आई कि उन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम को मान लिया है। गवर्नमेंट ने भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, कुछ कम कर दिया। तो मीर साहब एक बड़े ताजिर हैं, उनका बयान कल देख रहा था कि हम उस बात को कबूल कर रहे हैं 46 शहरों में। तो अगर कुछ एतदाल पे आए कि आप टैक्स भी दें और फिर गवर्नमेंट और अपोजिशन आम आदमी के लिए काम करें, तो इससे तो अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो मेरा लीडर मेरी मर्जी, यहाँ पे जनाब मेरे लीडर को रिहा करो, हमें मैंडेट वापस करो। अपोजिशन ने पूरे बजट में इसके अलावा क्या किया? जी बिल्कुल आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक शामिल करने का, आपने हमारे साथ ही रहना।